हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम जानेंगे कूलाम के नियम के बारे में। आप लोगों ने बहुत पहले ही इसको पढ़ लिया होगा, 9th और 10th में भी इसका छोटा सा पार्ट होता है। उसी प्रकार हमारे इलेक्ट्रिकल के सिलेबस में भी कूलाम का नियम जोड़ा गया है, जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन्होंने आवेशों के बारे में बताया है, तो हम चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं कूलाम्स लॉ के बारे में। इसको हम हिंदी में कूलाम का नियम कहते हैं। दोस्तों, अगर कोई दो आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हों तो उनके बीच कार्य करने वाला वैद्युत आकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों, यह इसकी परिभाषा है। अगर कोई दो आवेश हैं तो उनके बीच की दूरी r होगी, कुछ ना कुछ तो दूरी होगी आवेशों के बीच की। तो इस नियम में यही बताया है, यदि कोई आवेश किसी निश्चित दूरी पर स्थित हो तो उनके बीच कार्य करने वाला वैद्युत आकर्षण बल उनके गुणनफल के, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी जो कुछ भी होगी, उनकी बीच की जो दूरी होगी उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो चलिए हम इसको सूत्र के माध्यम से जानेंगे। बहुत ही आसान भाषा में हम इसको सूत्र के माध्यम से समझेंगे। तो ये हमारा सूत्र है दोस्तों। अब सूत्र के माध्यम से हम समझेंगे। मान लीजिए ये दो आवेश हमने यहाँ पे दर्शा दिया है। ये हमारा एक आवेश Q1 और दूसरा Q2, ठीक, ये क्लियर है। और इनके बीच की दूरी r है, ठीक। अब यहाँ पे सूत्र लिखा है, ये हमारा है वैद्युत आकर्षण बल F, हमारा वैद्युत आकर्षण बल। और यहाँ पे दोस्तों K है वैद्युत नियतांक जिसको हम बोलते हैं। और Q1 ये पहला आवेश है और Q2 ये दूसरा आवेश है। इनका गुणनफल तथा इनकी दूरी जो है ये r², यह इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब दोस्तों, जब इनके बीच की दूरी बढ़ेगी तो हमारा वैद्युत आकर्षण बल कम होगा, ठीक। यदि इन दोनों का मतलब गुणनफल अधिक होगा या आवेशों की मात्रा जब बढ़ेगी, आवेश की मात्रा बढ़ेगी, तो ये हमारा बल भी बढ़ेगा, ठीक। ये हमारा बल जो है ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये भी बढ़ेगा, ठीक। ये सूत्र से हमने डिफाइन कर लिया। समझ गए होंगे, हम आशा करते हैं आप समझ गए होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। यदि दूरी बढ़ेगी तो हमारा जो है बल भी घटेगा, जो हमारा बल घटेगा। अगर आवेश बढ़ता है तो हमारा बल भी बढ़ेगा, ठीक। ये बहुत ही सिंपल सा था और हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगली स्लाइड की बात करते हैं दोस्तों। अगली स्लाइड है कूलाम्स लॉ। हम यहाँ पे आपको समझाते हैं, किस माध्यम से आपको समझ में आ जाए अच्छे तरीके से, हम उसी माध्यम से आपको समझाने का पूरी तरह से प्रयास करेंगे। यहाँ पे कूलाम्स लॉ इंग्लिश में लिखा दोस्तों, कूलाम्स लॉ गिव द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट्स चार्ज, मतलब दो आवेश बिंदु के बीच लगने वाले बल को यह डिफाइन करता है कूलाम का नियम। F बराबर बल हो गया हमारा, ये F को मतलब बल को हम F से दिखाते हैं। और ये जो हमारा K है दोस्तों, ये कूलाम नियतांक बोलते हैं या इसको हम वैद्युत नियतांक बोल सकते हैं। इसका मान जो है 9 × 10⁹ होता है। और Q1 हमने आपको बता दिया था 0.1 का चार्ज है और Q2 0.2 का चार्ज है।
और r इन दोनों की बीच की दूरी है। ठीक है, ठीक दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं बिना किसी देरी की अगले पॉइंट पे, अगली स्लाइड पे हम चलते हैं। अगली स्लाइड है हमारा आवेश घनत्व के बारे में आज हम जानेंगे। आवेश घनत्व क्या होता है? आवेश घनत्व 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। आवेश घनत्व 3 प्रकार के होते हैं। पहला रैखिक आवेश घनत्व, दूसरा सतह आवेश घनत्व, तीसरा आवेश घनत्व। ठीक, तीसरा मात्र आवेश घनत्व होता है। ये हमारे 3 प्रकार के होते हैं। अब हम 1 बाय 1 एक एक आवेश घनत्व के बारे में जानेंगे। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है या कहाँ पे होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, हम सब जानेंगे। तो अगले पॉइंट पे चलते हैं, रैखिक आवेश घनत्व। दोस्तों, प्रति एकांक लंबाई पर कुल आवेशों की मात्रा, प्रति एकांक लंबाई पर कुल आवेशों की मात्रा को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। दोस्तों, मान लीजिए यह कोई छड़ है जिसकी लंबाई हमने यल मान ली, इसकी लंबाई यल। ठीक, इस पे हम कोई आवेश प्रवाहित करते हैं। ठीक, इस पे हमने कोई आवेश प्रवाहित किया। इस छड़ पर दोस्तों यह एक निश्चित लंबाई है। मान लिया हमने 1 मीटर की यह छड़ है। ठीक, 1 मीटर की छड़ पर, मतलब एकांक लंबाई होनी चाहिए इसकी। 1 मीटर की छड़ पर कुल आवेश की संख्या, आवेश की मात्रा, हम कुछ भी कह सकते हैं, कुल आवेश की मात्रा, एकांक लंबाई पर कुल आवेश की मात्रा को ही हम आवेश घनत्व कहते हैं। इसे हम लैम्डा से दिखाते हैं। लैम्डा बराबर होता है Q/L। Q हमारा है आवेश और L है हमारी लंबाई। ठीक दोस्तों, यह परिभाषा आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। एकांक लंबाई पर कुल आवेश की मात्रा को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक, अब चलते हैं अगली स्लाइड पे। दोस्तों, रैखिक आवेश घनत्व जब भी पूछा जाए तो आप एक छड़ की कल्पना करिएगा। एक छड़ पे या एक लोहे की रॉड पे प्रवाहित होने वाले आवेश, मतलब छड़ है तो उसकी कोई ना कोई लंबाई होगी। तो आप डायरेक्ट यहाँ से समझ सकते हैं, आप अपने मस्तिष्क में यह ट्रिक बैठा सकते हैं। एकांक लंबाई पर कुल आवेश की मात्रा को ही हम रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक, अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। दोस्तों, वीडियो थोड़ा जल्दी ख़त्म करेंगे, थोड़ा स्पीड में इन सबको जानेंगे। प्रति एकांक क्षेत्रफल कुल आवेशों की मात्रा को सतह आवेश घनत्व कहते हैं। दोस्तों, एकांक क्षेत्रफल पर कुल आवेश की मात्रा को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। मान लीजिए यह कोई प्लेट है, वर्गाकार प्लेट है जिसका क्षेत्रफल A है। इस पूरे क्षेत्रफल पर जो आवेश है, उन आवेश की मात्रा को हम रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। यह आप समझ गए होंगे, बहुत ही आसानी से हमने जाना। और इसका मात्रक जो है होता है कूलाम पर मीटर स्क्वायर। कूलाम हमारा आवेश का मात्रक हो गया और मीटर हमारा, मीटर स्क्वायर जो है एरिया का मात्रक हो गया। ठीक दोस्तों, अब चलते हैं अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड हमारी है आवेश घनत्व। आवेश घनत्व है दोस्तों आवेश पर, मतलब एकांक आयतन पर, हमारा एकांक आयतन पर कुल आवेश की मात्रा को आवेश घनत्व कहते हैं। और इसको हम रो से दिखाते हैं दोस्तों। ये आपने पढ़ा होगा, रो फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा 10वीं क्लास में। रो को हम आवेश घनत्व कहते हैं, इसको दिखाया जाता है। और Q/V इसका सूत्र होता है, रो बराबर Q/V, जहाँ हमारा V किसी प्लेट का आयतन है और C आवेश का मात्रक कूलाम, जिसे हम कूलाम कहते हैं, इसका मात्रक C/m³ हो जाएगा, क्योंकि हमारा आयतन जो है क्यूब में